आज हम कक्षा 5 के पाठ 6 स्वस्थ तन सुखी जीवन। यदि हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा जीवन भी सुखी होगा। इस पाठ में हम ये अध्ययन करेंगे कि हमें स्वस्थ रहने के लिए और जीवन को सुखी बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इस कहानी का माध्यम बनाया है दादाजी को। दादाजी के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से इस पाठ में शारीरिक स्वच्छता, व्यायाम, कैसे रहना चाहिए, कैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, यह है पूरा बताया गया। तो देखो, इसमें शुरुआत है कि शाम हो गई है। दादाजी चौक में मुड्ढे पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे थे। तो शाम का समय की बात है और दादाजी चौक में बैठे हुए हैं, यानी खुला स्थान होता है ना, जिसको चौक कहते हैं। और मुड्ढा एक सरकंडों का बना हुआ कुर्सी जैसा होता है, उस पर बैठे और बच्चों को आवाज़ दे रहे थे। मगर बच्चे तो मोबाइल गेम पर डटे हुए थे। बच्चे क्या कर रहे थे? सभी खेलते हैं आजकल तो मोबाइल पर गेम खेलना आम बात हो गई। बच्चे भी मोबाइल पर गेम खेलने में डटे हुए थे। आखिर सुषमा ने उनके बीच में जाकर कहा, सुषमा है वो बेटे की बहू है दादाजी के, बोलती है, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों में? इन खेलों से तुम्हें क्या मिल जाएगा? दादाजी के साथ बैठो तो 2 बात काम की सीखोगे, अच्छी बातें सीखोगे दादाजी के पास। तोसी, बिट्टू, हनी तीनों चलो बाहर। ये तीनों दादाजी के पोते पोती हैं और सुषमा के बच्चे हैं। तो बच्चे क्या कहते हैं? हाँ मम्मी, आप सही कह रही है, दादाजी की हर बात पते की होती है, यानी बहुत शिक्षाप्रद होती है। कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बातें समझाई थी। तो उसी ने कहा और फिर उसके साथ तीनों बच्चे दादाजी के पास आकर बैठ गए। और वे तो बैठ गए, उसके साथ कौन बैठे? वे बैठे तो किराएदार के दोनों बच्चे खुशी और अन्नू भी पास आकर बैठ गए। यानी दादाजी के घर में किराएदार भी रहते थे, तो किराएदार के 2 बच्चे थे, खुशी और अन्नू उन बच्चों के नाम थे। तो वो भी उन तीनों को बैठे देखकर वो भी आ गए। और उनके हाथ साफ नहीं थे, पाँव भी गंदे थे। उनको देखते दादाजी की भौहें ऐनक के फेरे से बाहर तक तन गई, यानी उनको गुस्सा आ गया था, ये कौन सा तरीका है? तो वे कहने लगे, किसको? खुशी और अन्नू को, कि बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है और सफाई हमें बचाती है। बच्चों ने खुशी और अन्नू की तरफ देखा। बच्चों ने, क्योंकि उनका इशारा था, उन्होंने उनको सीधा नहीं कहा, उनको इशारे से कह दिया कि आप दोनों के हाथ और पांव गंदे हैं। तो बच्चों ने खुशी अन्नू की तरफ देखा, तब दोनों ने क्या किया? हाथ पांव धोकर वहाँ आके बैठ गए। वो समझ गए थे। दादाजी ने शाबाशी दी और बोले, साफ सफाई रखो भाई, साफ सफाई। और साफ सफाई रखोगे तो तबीयत भी अच्छी रहेगी, और तबीयत अच्छी रखने के लिए हमें साफ स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। जब हम बीमार नहीं हो, तंदुरुस्त उसको कहते हैं जब बीमार नहीं होते, तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने हंसाने को मन करता है, रात को नींद अच्छी आती है, सुबह तरोताज़ा उठते हैं और हर काम फटाफट करते हैं, और आलस्य हमारे पास भी नहीं फटकता। कब? जब हम स्वस्थ होंगे। तो बच्चे क्या कहते हैं? हाँ दादाजी, खाना भी अच्छा लगता है। बिट्टू बोला। बिट्टू क्या बोला? हाँ दादाजी, भी स्वस्थ होंगे तो हमें खाना भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही कहा तुमने, भोजन पचता भी ठीक है और भूख भी अच्छी लगती है। कब? जब हम स्वस्थ होंगे। मगर यदि हमारी तबीयत ठीक न हो तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और हमें भूख भी नहीं लगती, न हमें नींद आती है, और हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, यानी बिना बात ही गुस्सा होते हैं ना, उसको चिड़चिड़ा होना कहते हैं। और हमें उदासी घेर लेती है, हम उदास हो जाते हैं और उबासियाँ आती रहती है। तो दादाजी ने आगे क्या कहा? काम की बात यह है कि हमें सबसे पहले अपने शरीर को साफ रखें। हमें सबसे पहले किसको? अपने शरीर को साफ रखना चाहिए। तुम्हें मालूम है ना, काम करने और भाग दौड़ से हमारे शरीर में क्या निकलता है? पसीना। और पसीना निकलता है तो पसीने से धूल के कण, पसीने में जब हमारे ऊपर की हवा से धूल के कण मिल जाते हैं, और कण मिल जाने से मैल की परत हमारे शरीर के ऊपर जमा हो जाती है, और इससे हमें जो हमारी त्वचा होती है उसके छिद्र
बंद हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो शरीर के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे हमें पसीना आता है। तो अब दादाजी क्या कहते हैं, उफ, बच्चे कह रहे दादाजी छी छी पसीना तो बदबू मारता है ना, हनी बोल पड़ा। तो दादाजी कहते हैं हाँ बेटे, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें रोजाना नहाना चाहिए। और रोजाना नहाए, हमें शरीर पर मैल नहीं जमने देना चाहिए। मैल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ कर उसको उतारना चाहिए। और सुबह उठने और शाम को सोने से पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारे दांत साफ करना चाहिए। हफ्ते में 2 बार हमें हमारे नाखून काटने चाहिए। शौच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोना चाहिए। तो बच्चे कहते हैं जी दादाजी, सभी एक साथ बोल पड़े। दादाजी आगे बोले, शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए। गंदे कपड़े में कीटाणु हो सकते हैं। जहाँ तक हो, हमें कभी भी बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसके बाद हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। तो सुषमा आकर बोली, तो दादाजी ने कहा, हाँ बहू, इस बात पर तो तुमने अच्छी तरह अमल कर रखा है, यानी तुम घर की साफ सफाई बहुत अच्छी रखती हो। सुबह उठते झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों पर धूल जमने ही नहीं देती हो। बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणु फैलने का डर रहता है। सफाई नहीं होने से नालियों में कीचड़ जम जाता है और वहाँ भी कीटाणु पल सकते हैं, यानी जहाँ गंदगी होगी वहाँ कीटाणु जरूर पनपेंगे। दादाजी ने ये भी कहा, खुली धूप और ताज़ी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। स्वास्थ्य के लिए क्या जरूरी बताया दादाजी ने, खुली धूप और ताज़ी शुद्ध हवा। और धूप से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी। धूप में क्या चीज़ होती है, विटामिन डी मिलती है, जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। शरीर के लिए कौन से विटामिन को ज़रूरी बताया है, बताओ सोच के, विटामिन डी को। और इसके अलावा हम जो पानी पीते हैं वह भी शुद्ध होना चाहिए। पानी को छानकर पीना चाहिए। पानी ऐसे कुएं का हो जिसकी साफ सफाई रोज़ाना होती हो। अब रोज़ाना तो नहीं होती, लेकिन हमें पानी को साफ ही पीना चाहिए। तोसी बोली, हमें गुरुजी ने भी बताया कि गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें जो गंदगी और कीटाणु होती है ना, वो हमारे शरीर में जाकर हमें बीमार कर देती है। तो गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं। सही बताया तुम्हें, बहुत सी बीमारियां तो अशुद्ध पानी पीने से ही हो जाती है और हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए। बात हो गई तो सुषमा क्या बोली, खाना लगा दूं। उसने आवाज़ लगाई, अरे याद आया बच्चों। दादाजी क्या कह रहे, अरे याद आया बच्चों, हमारा भोजन भी शुद्ध ताज़ा और पौष्टिक होना चाहिए। शुद्ध ताज़ा और पौष्टिक होना चाहिए। खुली हुई चीज़ें जिन पर मक्खियाँ भिनभिनाती है कभी नहीं खाना चाहिए। फल और सब्जियों का उपयोग हमें धोकर ही करना चाहिए। बाजार से फल लाए तुरंत उस पर हाथ मत लगाओ, झपट्टा मत मारो, उसको पहले पानी में डालो, उसको एकदम से साफ़ कर लो। साफ हो जाए उसके बाद हमें उन फलों को प्रयोग में लेना चाहिए। फल और जो सब्जियां होती है भोजन के लिए, उसको भी धोकर साफ में लेना चाहिए। बिना धुली हुई सब्जियों से कभी भी भोजन नहीं बनाना चाहिए। खुली चीज़ें पहले काट कर रखें। फलों को खाने से भी हम बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि उस पर भी कीटाणु आ जाते हैं। फिर क्या कह रहे हैं कि विद्यालय में जो दवाइयाँ मिलती है ना, कौन सी, विटामिन डी वार्मिंग, विद्यालय में मिलने वाली डी वार्मिंग गोलियाँ जो पेट की बीमारियाँ दूर करती है। और विद्यालय में और कौन सी गोलियाँ मिलती है, आयरन की गोलियाँ जो हमारे स्वास्थ्य को तरोताज़ा रखती है। दादाजी कहते गए और तब तक खाना लगा दिया गया। खाना लगा तब उन्होंने ये भी बताया कि अच्छी तबीयत के लिए हमें कसरत भी करनी चाहिए, यानी व्यायाम भी करना चाहिए। रोजाना खेल में रुचि ले, मगर खेल वे हो जो हमारे जिससे हमारा शारीरिक व्यायाम हो जाए। खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, तैराकी आदि हमें भले चंगे कर सकते हैं। ये हमारे एक तरह के व्यायाम के खेल हैं। तभी दादाजी भी टहलते टहलते आ गई, बातें सुनकर कहने लगी। तभी दादी जी भी टहलते टहलते आ गई। कौन, दादाजी के साथ दादी जी भी टहलते हुए उनकी बातें सुनकर आ गई। तो वो क्या कह रहे हैं, कुछ मेरी भी सुन लो। खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है।
न चिढ़े, न गुस्सा करे, न चिंता करे, धीरज और प्रसन्नता दिखाए। कहा न हंसो हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। तो हम भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और जो बातें दादाजी ने कही उनका हम पढ़ेंगे ही नहीं, अमल में भी लेंगे। अब हम अगले वीडियो में आपको क्या दिखाएंगे, इस पाठ की प्रश्नोत्तर।